जानता ही नहीं जोहो को, यही मेरी सुपर पावर है। लेसन नंबर 5, आपदा में अवसर ढूंढो। मतलब जब आपदा पड़ी 80% क्लाइंट भाग गए, उस समय क्या करते, अपने पैसे बचा लेते, उधार ले लेते, 4 आदमी को नौकरी से निकाल देते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अरे बोले खूब टाइम है, अब क्लाइंट तो है ही नहीं, अपन लोग बैठे हैं, कुछ रिसर्च ही कर लेते हैं। आपदा का अवसर में बदला। दूसरी बात, बिजनेस में कैश रिच रहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपके पास कैश पड़ा रहता है तो चैलेंज आता है तो सर्वाइव कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी आता है तो कैप्चर कर लेते हो। तो बिजनेस में लोन पे डिपेंडेंट मत रहो, कैश पे डिपेंडेंट रहो। बिजनेस लेसन नंबर 7, रिजिड मत रहो कि मेरे तो यही प्रोडक्ट है, अब ये चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरा तो यही क्लाइंट है, ले नहीं रहा, मैं क्या करूं। अरे क्लाइंट नहीं चल रहा तो क्लाइंट बदल दो, प्रोडक्ट नहीं चल रहा प्रोडक्ट बदल दो, नया प्रोडक्ट लाओ, नया कस्टमर लाओ, नया मार्केट लाओ, बदलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना है, बैठ के रोना नहीं है। तो भैया अब तक कंपनी का नाम चल रहा था एडवेंट नेट और जोहो इसका प्रोडक्ट था। पर ये जो एडवेंट नेट कंपनी है ये रजिस्टर्ड थी यूएस में। तो इन्होंने कहा यार इंडिया में भी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो उन्होंने सन 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड की और उसका नाम रखा जोहो कॉर्पोरेशन। और कॉन्सेप्ट है वो सीखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये इसलिए चली बाजार में, ये थी लो कॉस्ट। इन्होंने यूज किया क्लासिक जियो आर्बिट्राज प्ले। इसको क्या कहते हैं कि जिस कंट्री में सस्ता मिलता है वहां से ले लो और जिस कंट्री में महंगा बिकता है वहां बेच दो। तो सबसे ज्यादा महंगा टेक कहां बिकता है, यूएस में, और सबसे सस्ती टेक की लेबर कहां मिलती है, इंडिया में। तो इंडिया के लोगों से काम कराओ और यूएस के लोगों को माल बेचो। इंडिया में सैलरी सस्ती, इंडिया में रेंट सस्ता, इंडिया में सब कुछ सस्ता और यूएस में सब कुछ महंगा। तो भाई साहब इनकी कॉस्ट सस्ती होने के चक्कर में ये सस्ते में प्रोवाइड कर पाए और भाई साहब यूएस मार्केट में सस्टेन कर गए। जोहो की एक और परफेक्ट स्ट्रेटजी है कि इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ऑन एन एवरेज इनकी टीम इतनी सॉलिड है कि हर साल में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा सेल होगी। प्रोडक्ट ऐसा नहीं सुपर खतरनाक हाईटेक लॉन्च करते हैं, कहते हैं कोई भी नया प्रोडक्ट जो हमारे पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करे। जैसे एप्पल ने एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया कि लो पहले मैक ले लो, फिर मोबाइल ले लो, फिर घड़ी ले लो, फिर ये ले लो, फिर वो ले लो। वैसे ही जोहो सारे अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है कि आपने बिलिंग काम में लिया, अच्छा लगा मेल वाला भी ले लो, मेल वाला अच्छा लगा एक काम करो सप्लाई भी ले लो। धीरे धीरे करके 45 से ज्यादा ऐप बाजार में इस समय जोहो के काम करते हैं। तो सबसे पहले सस्ता देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तीसरी चीज उन्होंने क्या यूज की, फ्री में मॉडल कि पहले कहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर फ्री में काम में लो 1-2 महीना, फिर मजा आए तो बाद में पैसे देना, तो रहने देना। अब जिसने फ्री में काम लिया उसका बिजनेस पे पहुंच गया, लोगों को समझ में आ गया, फिर कौन चेंज करता है भैया। तो इस चक्कर में मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ी। चौथी स्ट्रेटजी चैनल पार्टनर एंड रेफरल। जोहो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। जोहो ने कहा भैया हमारे प्रोडक्ट में दम है, कस्टमर उसकी तारीफ करते हैं, मेरे एक कस्टमर ही अगला कस्टमर लेके आएगा। तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल या तो रेफरल पे चलता है या इन्होंने कस्टमर्स को चैनल पार्टनर बना दिया कि भैया तुम ही ले लेके आओ और अपना कमीशन लो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप इन द मार्केट। बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेच रही है और उससे पैसे कमा रही है, पर जो छोटे बिजनेसमैन हैं इनको के लिए कोई है ही नहीं। तो इन्होंने कहा छोटे की रक्षा के लिए मैं आता हूं। वो गैप मार्केट में ढूंढा, छा गए। तो ये थे 5 फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जोहो मार्केट में आया, टिका और अब लीड कर रहा है। 4 एम्प्लॉई हैं। ये हायरिंग कहां से करता है, इसके पास पैसा कहां से आता होगा, इसके बाद लोग कैसे हैं। श्रीधर वेम्बू कहते हैं देखो जी बात ऐसी है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पे तो टीसीएस आती है, टेक महिंद्रा आती है, गूगल आती है, तो हमारे जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो हम टॉप कॉलेज में जाते ही नहीं, हम तो जो छोटे कॉलेज है ना लोअर रैंक के, वहां से जाके बंदे लाते थे। इन्होंने कहा जब मैं छोटे छोटे कॉलेज से बंदे लाता था उनको आता कुछ भी नहीं था, सिखाना सब हमको ही पड़ता था। मैं कहा जब हमको सिखाना ही है तो कॉलेज वाले को क्या सिखाना। ये 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों तक पहुंच गए। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का एनिशिएंट गुरुकुल मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, जिस बंदे को जिस चीज में सिखाना है उसी चीज को पढ़ाते हैं। तो इन्होंने 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद बच्चों को कहा कि लो आ जाओ मेरे साथ डिप्लोमा कर लो। तो 2004 में 6 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर के साथ इन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। उसमें क्या किया जाता है, जितने भी बच्चों को हायर किया जाता है, किसी को 12th से हायर किया, किसी कॉलेज वाले को हायर किया, 6 महीने में उनको टेक वाली सारी चीजें सिखाई जाती है, उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है और 6 महीने में बंदे को तैयार करके सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद अगर बंदा उनको पसंद आया तो जोहो में डायरेक्ट हायरिंग कर लेते हैं। उस समय जो स्टूडेंट है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उसको 10,000 रुपए स्टाइपेंड और दिया जाता है। अब धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी थोड़ी बढ़ गई है तो 200-200 के बैच में स्टूडेंट को लिया जाता है। प्रोफेसर बहुत सारे रहते हैं ताकि एक एक बच्चे पे स्पेशल ध्यान दिया जा सके। आज के डेट में जोहो के 11,000 एम्प्लॉई हैं, उनमें से 1500 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जोहो स्कूल से डायरेक्ट आए। जोहो स्कूल में आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बंदा नौकरी कर रहा था, उसका जो बच्चा है वो 12वीं बाद स्कूलिंग करके अपने पिताजी के साथ बैठ के नौकरी कर रहा है। इनफैक्ट इनके जोहो में काम करने वाले 15% इंजीनियर के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, 12वीं बाद आए, कोडिंग सीखी और काम पे लग गए। और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये रेशो भी थोड़ा आगे बढ़े। जोहो में कल्चर है मीटिंग कम से कम रखते हैं, बोले मीटिंग में टाइम वेस्ट होता है, महीने 2 महीने में एक बार मिलेंगे और कुछ को जो क्वेश्चन है पूछो खत्म करो। जोहो में एकदम गूगल जैसी बड़ी तो नहीं पर पूरी सुविधा दे रखी है। जहाँ पे इनके ऑफिसेज है वहाँ पे प्लेग्राउंड की सुविधा है, वहाँ पे नैप की सुविधा है, वहाँ फ्री कैंटीन चलती है। जब कोरोना का टाइम आया था तो इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं था, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी और फ्री फूड, फ्री ट्रेवल, फ्री मेडिसिन ऑलरेडी इनके सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो उसकी वजह से जहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 20%, 18% एट्रिशन होता है, लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, जोहो में मात्र 7% है। ये तो था जोहो ने अब तक क्या किया। अब जोहो क्या करना चाहता है, जोहो ने कहा मेरा जितना भी रेवेन्यू आता है इसमें मेजर जो पोर्शन है वो यूएस का है, इंडिया से तो मेरे टोटल रेवेन्यू का 10-15% ही आता है। अब वो देख रहे हैं कि इस इंडिया में इस परसेंटेज को 25 से 30% तक लेके जाना इनका पहला टारगेट है। दूसरी चीज ये चाहते हैं इंडिया में रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और वो भी गांव के लोगों के लिए जनरेट हो। तो ये क्या करते हैं, ये गांव में जैसे अपन नॉर्मली गुड़गांव में बड़ी जगह लेंगे और वहां पे गांव के लोगों को बुलाते हैं, ये गांव में ही एक बहुत बड़ा सेंटर खोलते हैं और वहां पे लोगों को हायर करके काम कराते हैं। जोहो के 2 मेन रूरल ऑफिस हैं, एक तनकासी करके जगह है और एक रेनीगुंटा जगह है आंध्र प्रदेश में। वहां पे 500 से ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ वहां पे काम कर रहे हैं और इनका प्लान है कि धीरे धीरे करके 5,000 से ज्यादा आदमी ऐसे हो
जो गांव में रह के उसी सेंटर से ऑपरेट करें। एक तो इनकी कॉस्टिंग लो आती है, प्लस दूसरा जो गांव शहरीकरण हो रहा है, शहर में ज्यादा लोग जा रहे हैं, गांव में अपॉर्चुनिटी कम है, वहां पे अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं। अब गांव में बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाने हैं, उसके लिए क्या करें? अब आम आदमी होता है, सर हम क्या करें, बना देंगे, ठेके पे दे देंगे। इनका ना, इन्होंने 4 सिविल इंजीनियर और 2 इंजीनियर की टीम हायर कर ली है इन हाउस। बोले तुम बस बिल्डिंग ही बनाते रहो। और ऐसा नहीं गांव में ऑफिस बना के छोड़ दिया, खुद गांव में ही रहते हैं। इनका दिन सुबह 4 बजे चालू हो जाता है, 4 बजे उठते हैं, यूएस के क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो मीटिंग करते हैं। उसके बाद 6 बजे सुबह निकल जाते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं। उसके बाद खेत का चक्कर लगा के आते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद इनका दौर चालू होता है मीटिंग्स का, प्रोजेक्ट की अपडेट लेना और मीटिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना। उसके बाद शाम को वापस गार्डन का चक्कर लगाया, खुद की खेती बाड़ी करते हैं, भिंडी सब्जी प्याज खुद उगाते हैं। और फिर रात को पेड़ के नीचे कहीं सूख जाते हैं और अगले दिन सुबह उठ के फिर ये धंधा चालू होता है। इनके पास कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं है भैया, बूट स्टेपिंग से चालू करना चाहिए, यानी खुद के पैसों से चालू करना चाहिए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो पे दबाव रहता है, वो दुनिया भर का दबाव बनाता है, इस क्वार्टर में प्रॉफिट लेके आओ, ये करो वो करो। जब नहीं होता तो आप आदमी आराम से काम कर सकते हो, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा है क्योंकि बिना पैसे काम करना टफ तो होता है वैसा। तो इन्होंने कहा उस समय आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए -5 ईयर। तुम ये मत सोचो मुझे बिजनेस करते 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम बोलो बिजनेस के 5 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं, जो होगा 6ठे साल में होगा। तुम तो -5 से चालू करो। इसको गुजराती अगर उस पर लेके चलें, जो गुजराती कहते हैं धंधा जमने में 1000 दिन तो लगेंगे ही, 3 साल तो लगेंगे ही। ये -5 कॉन्सेप्ट से चलते हैं। बात वही है कि धीरे धीरे चलोगे तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन